हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पर स्वागत है। इस छोटे से लेक्चर में हम आपको एक टॉपिक बताएंगे जो लास्ट टाइम पर रह गया था। वो हमारा था स्लैटर्स रूल। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे अगली आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्लैटर्स रूल बहुत सिंपल है। लास्ट वीडियोस में भी हमने आपको शील्डिंग इफेक्ट बताया था। शील्डिंग इफेक्ट के अंदर हमने आपको लास्ट में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था और बोला था कि हम जो इसका जो कैलकुलेट करते हैं जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है शील्डिंग कांस्टेंट की। किसकी जरूरत पड़ती है? शील्डिंग कांस्टेंट की। और शील्डिंग कांस्टेंट जो होता है वो हमारा स्लैटर रूल से निकलता है। तो पहले हम उसको लिख देते हैं। हमने आपको लास्ट में एक सिंपल सा तरीका बताया था, याद दिला देते हैं आपको। ये मैग्नीशियम था हमारा और कुछ इस तरीके से हमारा 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 1 10। इस तरीके से हमारा एक मैग्नीशियम का एटम है। मैग्नीशियम का एटम होने के बाद हमने आपको ये बताया था इसके अंदर कि देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दिस and there is a force of attraction between nucleus and the outermost electron। तो हमने आपको बताया था कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस अपने को खींचना चाहता है उतना तो खींच नहीं पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं। तो जितने से खींच पाता है रियलिटी में वही हमारा कहलाता है जेड इफेक्टिव। तो देखिएगा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा, जिसके अंदर जो जेड इफेक्टिव जो होता है वो कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके अलावा जेड जो क्या है वो कहलाता है न्यूक्लियर चार्ज। और इसको हम क्या बोलते हैं? जेड क्या है हमारा? जेड हमारा है एटॉमिक नंबर। जेड क्या हमारा? एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर ही रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए एटम। ठीक, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है वो ये कहलाता है हमारा एटॉमिक नंबर। दैट इज द अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द न्यूक्लियस। सिग्मा हमारा क्या है? शील्डिंग कांस्टेंट। तो सिग्मा है वो हमारा क्या है? शील्डिंग कांस्टेंट। व्हाट द मीनिंग ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट? ये इलेक्ट्रॉन कितना आपस में एक दूसरे को रिपेल कर पा रहा है इन कंपैरिजन टू वन प्रोटॉन। ये एक प्रोटॉन कितने से अट्रैक्ट कर रहा है उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन आपस में कितने से रिपेल कर रहे हैं, वो हमारा कहलाता है सिग्मा। ओके, तो स्लैटर रूल्स आर वैलिड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। एक बात मैं आपको बता दूं, स्लैटर रूल्स आर नथिंग। स्लैटर रूल्स आर द रिलेटिव फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटॉन। एक प्रोटॉन कितने से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, सिमिलरली एक प्रोटॉन के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन कितना दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, वही हमारा स्लैटर कांस्टेंट कहलाता है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्लैटर रूल। आप देख लीजिए, अगर कोई बात ना समझ वैसे तो लास्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चीज बताई हुई थी। ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा दे अभी के साइड में लिख देता हूं अभी के लिए। और वो फॉर्मूला क्या है? Z effective is equals to Z minus sigma. Z effective is equal to Z minus sigma। इसके अंदर हम यूज करते हैं स्लैटर रूल्स। तो स्लैटर रूल्स बहुत सिंपल है। तो देखो, सबसे पहला रूल क्या होता है इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैटर रूल्स क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट रूल होता है कि किसी भी चीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं?
तो ये स्पेसिफिक है। दिस इज द अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो फर्स्ट सेल होगी उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। मतलब हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से। मतलब जितने के सारे जो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले हैं उनको एक जगह लिखा जाएगा, और जो अलग क्वांटम नंबर वाले हैं उनको अलग लिखा जाएगा। तो ये है हमारा वे इन विच वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक, और यही तरीका है बस। नंबर सेकंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर सेकंड देखिएगा, नंबर सेकंड क्या कह रहा है, यहां पर दो चीजें, नंबर सेकंड में दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है, पहला देखिए फॉर, ध्यान से देखिएगा, फॉर ns and np इलेक्ट्रॉन्स, फॉर ns and np इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर देखिएगा आपको सिग्मा जो कैलकुलेट करना है वो यही बताता है, फॉर ns and np इलेक्ट्रॉन्स। यहीं से हमें पता चलेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन n में है, अगर इलेक्ट्रॉन किसमें है, n में है, तो सिग्मा की जो वैल्यू होगी 0.35 होगी। अगर n-1 में है तो 0.85 होगी, और अगर n-2, n-3 डॉट 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 किसी में भी है, अगर n में है इलेक्ट्रॉन्स तो 0.35, n-1 में है तो 0.85, n-2, n-3 में है तो इसके लिए वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 होती है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसके एप्लीकेशन करेंगे, 4-5 एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये जो अलग है, फॉर Nd and Nf इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन किस में है, Nd और Nf इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन्स n, तो यहां पर देखो, इफ इलेक्ट्रॉन इज इन Nd और Nf, Nd और Nf, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। Nd and Nf, अगर इलेक्ट्रॉन Nd और Nf में है तो इसके लिए अगर इलेक्ट्रॉन Nd और Nf में है, ध्यान से देखिएगा, तो 0.35 होगा, और अदरवाइज कहीं पर भी हो तो उसके लिए 1 होगा, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे इफ Nd और Nf तो 0.35, और फिर हम लिखेंगे एनीवेयर, तो इसके लिए जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो इसके लिए आप फटाफट से लिख लीजिएगा क्या तरीका है, क्या अप्लाई करना है। यह स्लैटर्स रूल, कि अगर इलेक्ट्रॉन ns np में है तो वहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.35। अगर इलेक्ट्रॉन n-1 में है 0.85, अगर इलेक्ट्रॉन n-2 n-3 और इससे अंदर है तो फिर 1 हो जाएगा। इसके फॉर NdNf में है तो इलेक्ट्रॉन NdNf में है तो 0.35, और उसके अंदर कहीं पर भी है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में उसका जो स्लैटर कांस्टेंट होगा वो 1 होगा। क्या मतलब है इसका, अभी हम एग्जांपल कर रहे हैं, कृपया इसको थोड़ा सा उतार लीजिएगा और हम देखते हैं, ठीक है। आगे इसको भी अप्लाई करके देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल किसके लिए करेंगे, हम एग्जांपल करेंगे NS और NP के लिए। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फॉर NS एंड NP। सबसे पहले एग्जांपल करेंगे NS और NP। इसके लिए हम रूल लिख लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन n में है तो 0.35, n-1 में है तो 0.85, n-2, n-3 डॉट 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 में तो 1। तो दिस इज द रूल। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चंस करेंगे कुछ, तो देखो ध्यान से देखो। अगर हमारा क्वेश्चन ये है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि Z इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम। कि मैग्नीशियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमको Z इफेक्टिव बताना है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। हमने क्या बोला पहले, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का मैंने बोला कि हमको क्या करना है, ये हमारा क्या कहलाएगा, इस तरीके से आप डिवाइड कर दीजिए, ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं। तो ये लास्ट मोस्ट क्या हो जाएगा, दिस इज द एन। ये क्या है, एन, मतलब लास्ट, सबसे लास्ट वाले को क्या मानेंगे, एन। इसका 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके अंदर वाला इसका कितना है, 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा n-1, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा n-2। तो
तो आपको पता है दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सबसेट, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले सिग्मा निकालना है। क्या निकालना है? सिग्मा निकालना है। सिग्मा कैसे निकालते हैं? सिंपल सा, हमारे पास देखो, मैं मैग्नीशियम फिर से बना लेता हूं, ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम है तो क्या होगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 और 1 2। अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा, हो ये रहा है इसके अंदर कि हम मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसको तो हम भाई कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप को तो शील्ड कर नहीं पाएगा न्यूक्लियस से, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकालना चाह रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को न्यूक्लियस से नहीं बचा पाएगा, इसके ऊपर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा शील्डिंग इफेक्ट लगेगा, इसीलिए हम एक इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। इसीलिए हम इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एक को छोड़ देंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि इसके ऊपर तो हम निकाल ही रहे हैं, जिसके ऊपर निकालने से मान लो मैं हूं इलेक्ट्रॉन, है ना, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा। कौन मुझे बचाएगा? जो मेरे बीच में आएंगे। तो इसलिए जिस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे होते हैं, उसमें से एक जिस पर निकाल रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर केवल एक इलेक्ट्रॉन n है, तो n का कितना होगा? 0.35, तो 1 into 0.35 प्लस 6 और 2 8, तो 8 into 0.85 और प्लस 2 into 1, तो दिस इज द सिग्मा। जिससे टोटल सिग्मा आप जब कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा? 0.35 प्लस 5 4 जा 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4 8 8 जा, तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, तो कितना इतना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.85 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 का 24 ठीक है, तो 6.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.8 और प्लस 2, तो दिस इज द शील्डिंग कांस्टेंट। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 6.8, 0.35 और 2.00, तो 5 8 दिन का 9.15, तो दिस इज द सिग्मा। 9.15 is the sigma. 9.15 is the sigma. What is this? This is the sigma. अब हमको निकालना है क्या? हमको निकालना Z इफेक्टिव, तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा? Z माइनस सिग्मा। तो Z कितना है? एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है मैग्नीशियम का? 12, तो 12 माइनस 9.16, 12 माइनस 9.16 माइनस कर लो, 12.00 माइनस 9.16, तो कितना हो जाएगा? ये 4, और ये हो जाएगा आपका 8.11, 2.84। तो आपको नेट क्या दिखाई दे रहा है? अगर आपको साफ साफ दिख रहा हो, ये है हमारा क्या? दिस इज द Z इफेक्टिव। जितने से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है, खींचना कितने से चाह रहा था? सिंपल सी बात है, खींचना कितने से चाह पा रहा था? 12 से खींचना चाह रहा था, खींच कितने से पा रहा है? 2.84 के फोर्स से। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस से क्लोज रहेगा, जितना कम होगा उतना ही न्यूक्लियस से दूर। तो आपको दिख भी रहा है कि ये जो ऑर्बिटल है न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, 3 शेल दूर है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका आयोनाइजेशन हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उस पर Z इफेक्टिव बहुत कम लग रहा है। तो Z इफेक्टिव को हम ये भी बोल सकते हैं, जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और जितना कम Z इफेक्टिव होगा, मतलब जितना कम Z इफेक्टिव होगा उतना हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा उतना ही ज्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी होगी, उतना कठिनाई से इलेक्ट्रॉन को निकलेगा। तो दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ NS एंड NP। आप इसको लिख लीजिए, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम अगला एग्जांपल करने वाले, देखिए अगला एग्जांपल जो है बहुत सिंपल सी चीज है। तो हमको इसे करना है किसके अंदर? सल्फाइड के अंदर, ऐसे क्लोराइड के अंदर बोला हमने बोला कि 3p इलेक्ट्रॉन इन द क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन में हमें 3p इलेक्ट्रॉन्स पर कैलकुलेट करना है। क्लोराइड आयन का पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्योंकि क्लोराइड में, क्लोरीन में कितने थे? 17, तो क्लोराइड में कितने होंगे? 18, तो हमने यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन लिख लिए हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा? देखो ये हमारा क्या कहलाएगा? n, ये हमारा क्या कहलाएगा? n-1, ये क्या कहलाएगा? n-2। तो n में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 into 0.35 प्लस
यहाँ कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इंटू 0.85 और प्लस 2 इंटू 1। तो अब ये मैं सॉल्व भी किया था, तो हमारा सिग्मा कितना हो जाएगा आप देख लीजिएगा 0.75, तो 0.35 इंटू 7, तो 7 तो 2.45 यहां से हो जाएगा, और 0.85 मल्टीप्लाई बाई 8 इसका 0 हासिल लगा 4 6.8। तो देखो टोटल कितना हो गया 6.8 प्लस 2.45 और प्लस 2.00, तो क्या हमारा 5 4 12 का 2 हासिल लगा 8, तो 11.25। तो सिग्मा टोटल कितना हो गया, देखो सिग्मा कितना होगा, सिग्मा हो गया हमारा 11.25। सिग्मा कितना हो गया 11.25। अगेन हमको क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा। ध्यान से देखिए सबसे ज्यादा आपकी गलती यही होती है, सबसे ज्यादा गलती आपकी यही होती है, क्योंकि जेड जो है लोग आप उसको 18 रख दोगे क्लोराइड के लिए, नहीं, व्हाट इज जेड, जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, देयर आर 17 प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बिकॉज़ प्रोटॉन कभी भी इंक्रीज नहीं होते हैं, या इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है प्रोटॉन इंक्रीज नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर z कितना हो जाएगा, z 17 ही रहेगा। तो 17 माइनस 11.25 आप देख लीजिए, माइनस कर दीजिए 17.00 माइनस 11.25, तो कितना हो जाएगा 5 9 में 7 पॉइंट और हो जाएगा 5.75। तो ये हमारा 5.75 हो जाएगा जेड इफेक्टिव। इसका मतलब यहाँ पर अगेन इसका जेड इफेक्टिव क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, आप देख लीजिएगा 5.75। पहले वाले केस मैग्नीशियम से जेड इफेक्टिव ज्यादा है, एक साफ साफ एक्सप्लेन कर रहा है कि मैग्नीशियम एक मेटल है और क्लोराइड एक नॉन मेटल है, इसी की वजह से इसका जो जेड इफेक्टिव वो कैसा आया है, ज्यादा आया है, और क्लोराइड का जेड इफेक्टिव ज्यादा आया और मैग्नीशियम का जेड इफेक्टिव कम आया है। सिमिलरली आप बहुत सारे एग्जांपल दूसरे भी कर सकते हैं, उसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हमने केवल किस पे पूछा था, अभी हमने पूछा 3p पे, अगर कोई आपको 2p पर पूछ ले तो पूछा जा सकता है। तो एक एग्जांपल करते हैं, उसको लिख लीजिएगा, इसके अलावा एक एग्जांपल और करते हैं, फिर एनडी और एनएफ वाला करेंगे, ठीक है। तो देखिए फटाफट से देख लीजिएगा एग्जांपल एक और। तो अगर हमें एग्जांपल देखना है, अगला देखो, अगर हमसे पूछा गया कि भाई साहब हमें क्लोरीन में हमें क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव ऑन 2p इलेक्ट्रॉन, है ना, इन क्लोरीन, नॉट क्लोराइड, दिस टाइम ओनली क्लोरीन, ठीक है, Cl। ध्यान से देखिएगा, तो इस बार Cl में 17 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। तो अब हमें क्या करना है, अब हमको 2p पर निकालना है, तो दिस इज द 2p, दिस इज द 2p। तो सिंपल सी बात है, जब 2p पर निकालेंगे तो आपने कल भी बताया था, अब जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ध्यान से देखिएगा कि मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, बाहर वाला इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर से देख लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 के, तो इस इलेक्ट्रॉन पर काउंट कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उल्टा रिपेल करेगा न्यूक्लियस की तरफ। इसीलिए हमेशा शील्डिंग अंदर वाला इलेक्ट्रॉन करते हैं, कभी भी बाहर वाला इलेक्ट्रॉन शील्डिंग नहीं करता, हमेशा अंदर वाला इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करता है, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें शील्डिंग लगाएगा, ना कि ये वाला। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निग्लेक्ट करेंगे, हमेशा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ही। इसका मतलब अगर हम इस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनका कोई भी यूज नहीं है, इनका कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसका गिनेंगे ही नहीं, क्योंकि बाहर है ना, बाहर है तो भाई बीच में होंगे वही तो प्रोटेक्ट करेंगे। अगर मैं न्यूक्लियस हूं और ये हमारा प्रोटॉन है, तो एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको प्रोटेक्ट करेगा। बात समझ में आई नहीं? तो अब करिए आप कितना हो जाएगा, अब ये n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा n, ये पूरा का पूरा n हो जाएगा और ये n-1 हो जाएगा। तो आप देखिएगा क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, ये हमारे क्या अच्छे है, इसमें से एक काउंट नहीं करेंगे हम, क्या नहीं करेंगे, शायद आप इसलिए देख लीजिए 7, हाँ, तो इसमें से हम एक काउंट नहीं करेंगे। एक काउंट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा 8 है तो 7 हो जाएगा, 7 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 1, चलो 0 क्योंकि n-1 में 0.85 हो जाएगा। तो आप इसको फिर से कैलकुलेट कर लो फटाफट से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 0.85 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 0.1, तो 1.7 हो जाएगा ये, और 0.35 मल्टीप्लाई बाई 7,
तो 2.4, तो टोटल कितना हो जाएगा 2.45 और 1.75, साथ साथ क्या लगाए कहां से लगाए, तो 4.45, तो 4.15। दिस इज द सिग्मा। हमको z इफेक्टिव निकालना है, तो z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, टोटल का 17 माइनस 4.15, तो जो भी आएगा आप चेक कर लीजिएगा, 17 माइनस 4.15, तो देखिएगा कितना जाएगा, ये जाएगा 10 में से 5 के 5 या 9 से गया तो 8 बचा, और यहाँ पर 6 में से, तो 12.85 इज द z इफेक्टिव। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, दिस इज द सिंपलेस्ट वे। इसको लिख लो फटाफट से, अभी फिर मैं आपके लिए देखता हूँ। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ये हमारे 3 एग्जांपल मैंने बता दिया, हमेशा ये स्पेशल एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अंदर वाले ऑर्बिटल पर निकाला, जब भी हम अंदर वाले ऑर्बिटल पर निकालते हैं तो उसके लिए बाहर वाले का कंट्रीब्यूशन 0, क्योंकि बाहर वाले उसको शील्ड नहीं करेगा, हमेशा अंदर वाले उसको शील्ड करेंगे। लास्ट एग्जांपल हम करते हैं, एक दो एग्जांपल डी वाले के लिए करते हैं। ठीक है, फटाफट से, तो फॉर, जल्दी कर लीजिए, फॉर ND and NF इलेक्ट्रॉन्स, फॉर ND and NF इलेक्ट्रॉन्स, ND और NF इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे करेंगे जरा देखिएगा ध्यान से। जब हमारा इलेक्ट्रॉन ND और NF में है, तो मैंने बोला था जब ND और NF में है तो कंट्रीब्यूशन 0.35 है। इसके अलावा और कहीं पर भी हो, ठीक है, एनीवेयर इनसाइड, तो उसका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। दिस इज द रूल। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है पहले वाले रूल से। ठीक है, क्योंकि इसका सेलिंग इफेक्ट भी बहुत कम होता है, इसलिए इसके रूल अलग है ना, तो ध्यान से देखिए। तो मैं इस पे पहला एग्जांपल आपको बताता हूं, जरा देखिएगा, पहला फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम स्कैंडियम पर या टाइटेनियम पर कैलकुलेट करते हैं। किस पे कैलकुलेट करते हैं, टाइटेनियम पर। तो टाइटेनियम पर कितना होता है, स्कैंडियम पैटर्न 22, तो कितना हो जाएगा सर, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लेकिन हमने क्या बोला, इसको अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करना पड़ेगा, ये 3d को अंदर लाना पड़ेगा, 4s को बाहर लिखना पड़ेगा। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे हो जाएगा, तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हमको निकालना है किस पे, टाइटेनियम के 3d इलेक्ट्रॉन्स पर z इफेक्टिव निकालना है। किस पे निकालना है, टाइटेनियम के 3d इलेक्ट्रॉन्स पर z इफेक्टिव निकालना है। तो वेयर इज द 3d, दिस इज द 3d। ओके, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब इस ऑर्बिटल को हम काउंट नहीं करेंगे। जब इस ऑर्बिटल काउंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। अगेन फिर मैंने बताया। अब देखो यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक फिर से ध्यान देगा, पूरा फोकस करके देखिएगा। यहाँ पर इसी को केवल n माना जाएगा, इसमें इनको काउंट नहीं करते। बस यही स्पेसिफिक बात है, केवल डी वाले को n मानते हैं यहाँ पे, और ये बाकी जितना बचा वो सारा अंदर वाले हैं। ठीक है, तो डी में कितने, 2 में से 1 को हटा देंगे तो बचा 1, तो 1 इंटू कितना 0.35 प्लस बाकी कितने बचे हैं, ये 18 होंगे, देख लो आप, 6 6 12 और 6 18, तो 18 इंटू 1। बहुत सिंपल सा है। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा सिग्मा हो जाएगा हमारा 18.35, और इधर देख लीजिए, इधर से इधर आ जाइए, तो z इफेक्टिव कितना हो जाएगा, z इफेक्टिव हो जाएगा हमारा 22 माइनस 18.35, तो 22.00, 18.35 जब आप करेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 पॉइंट, और इधर आ जाएगा आपका कितना 3, तो 3.65 इज द टोटल z इफेक्टिव ऑफ द टाइटेनियम। ध्यान से देख लीजिएगा, एक एग्जांपल और करते हैं तो अभी आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो प्लीज आप बता दीजिएगा। अभी आपको हो सकता है समझ में ना आया हो, अभी 1-2 एग्जांपल और कर रहे हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, लास्ट एग्जांपल हमारा आज के डेट का मैं आपको बता देता हूं, वो हमारा मान लो कॉपर है ना, कॉपर 29, तो इसको मैं पहले से अरेंज करके लिखूंगा। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। तो अगेन हमको किसमें कैलकुलेट करना है, इसमें अगेन हमको 3d पर ही कैलकुलेट करना, किसी पर भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिस पर कैलकुलेट करोगे उसी का रूल लगाना पड़ेगा। मान लीजिए हम s पर कैलकुलेट करेंगे तो ns np वाला रूल लगाना पड़ेगा, अगर d पे कैलकुलेट करेंगे तो nd nf वाला इलेक्ट्रॉन का रूल लगाना पड़ेगा।
अब हमें कैलकुलेट इस पे करना है तो इसको काउंट नहीं करेंगे अगेन। तो इसका जो ये भी सेम, सॉरी गलत हो गया, कॉपर है, यहाँ हो जाएगा 10 होगा, यहाँ पर ये 10 होगा और यहाँ पर 1 होगा, अभी कॉपर है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 है, 10 है, तो ये हटा देंगे तो 9 इंटू 0.35 प्लस ये फिर से 18 हो जाएगा, तो 18 इंटू 1, तो ये तो हमारा हो गया सिग्मा। तो सिग्मा 0.35 इंटू 9 तो 3.15 हो गया ये, और प्लस 18, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 21.15 हो जाएगा, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जेड इफेक्टिव 29 माइनस 21.15, तो 29 माइनस 21.15 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 7.85 हो जाएगा। तो दिस इज द वे विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव। ये छोटी सी वीडियो मैंने आपको बनाई है। अब हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में, पहली बात तो ये है, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। ये सारा हमारा रूल वही है कि एनएसएनपी के लिए अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर चलेंगे, एनडीएनएफ के लिए जो एनडी और एनएफ होगा उसी में जितने इलेक्ट्रॉन होगा उसी को काउंट करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते। जिस इलेक्ट्रॉन को काउंट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद को अपने आप को रिपेल नहीं कर पाएगा कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा कि कोई इलेक्ट्रॉन के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि वो वाले इलेक्ट्रॉन उसको शील्ड नहीं कर रहे हैं, हमेशा शील्ड कौन करेगा। मान लो मैं फिर से बता रहा हूं, एक ये न्यूक्लियस है, एक ये इलेक्ट्रॉन, तो उसके बीच वाले ये वाला इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस है तो ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड करेगा, ना कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड करेगा। तो इसलिए हमेशा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करते हैं। और सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो स्लैटर रूल्स स्लैटर ने दिए थे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगली वीडियो हम आपको शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स पे लेके आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप उसको पढ़ के रखिएगा, मैं ऐसी सी बातें बताऊंगा जो आपने आज तक पढ़ी भी नहीं होंगी, ठीक है। तो उन चीजों को मैं आपको बताऊंगा, जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई सजेशन हो हमारे लिए वो आप बताइएगा। और जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा जिस तरीके की व्यवस्था हमारे पास हो पाई है उतना हम आपके लिए भी कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन खुलेगा मैं आपके लिए और भी अच्छी कंडीशंस और अच्छी ऑडियो, लोग कह रहे हैं ऑडियो थोड़ा सा वीक आ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास माइक्रोफोन नहीं है इसलिए ऑडियो थोड़ा वीक आ रहा है। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा मैं माइक्रोफोन और अच्छी क्वालिटी का वीडियो आपके साथ लेता हूँ। लेकिन फिलहाल आपको मतलब होना चाहिए कंटेंट से। अगर कंटेंट में अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है, कोई आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज बताइए।